दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं टू द प्रोग्राम में समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। भारत दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है। इसके पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव इस क्षेत्र के अन्य देश हैं। अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी कई बार इस क्षेत्र का देश मान लिया जाता है। चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। उत्तर की विशाल हिमाचल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर तथा पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करती है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। दक्षिण और इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था तथा और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। भूटान में राजतंत्र है। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब यहाँ लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित व भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। पाकिस्तान की राजनीति व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन, लोकतंत्र और कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। सर्वप्रथम देश के बागडोर जनरल अयूब खान ने ली, फिर जनरल अय्यूब खान, तत्पश्चात जनरल जियाई उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। कुछ समय के लिए आवश्यक जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार कार्यरत रही। वर्तमान नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र की सरकार कायम थी, लेकिन अब इस समय करंट में इमरान खान की सरकार है। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों ने जद्दोजहद चलती रही है। अब वहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए हैं। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम ये रहा कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड्ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री रहे। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। सिंहली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका जा बसे। ये संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों का अधिकार के लिए थी। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे युद्ध की समाप्ति हुई। दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण है। इसके बीच 1947, 1948, 1965, 1971 तथा 1999 में सैन्य संघर्ष हो चुके हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इसके कारण भारत में इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद है तो कुछ क्षेत्रों में सहयोग भी। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षिण सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की। 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क से शामिल करने पर सहमति बनी। 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। वैश्वीकरण के दौर में
सार्क सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र सहयोग समझौता साफ्टा पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ तथा 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता था। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रमुख हैं, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कमोबेश मधुर बने हैं। बिम्स्टेक बाय ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भारत की बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। वर्तमान में भारत बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वर्ष अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2007 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई थी। इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। तो दोस्तों, ये मेरा टू द प्रोग्राम में मैंने अध्यक्ष के बारे में बताया। इसके साथ ही भारत के अन्य देशों के साथ जो संबंध हैं, पड़ोसी देशों के साथ, उनके बारे में बताया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, चैनल पे नए आए तो उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।